गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो हम लोग एक काउंसलिंग सेशन रखे हैं, इस काउंसलिंग सेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो बच्चे इस बार कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों को कॉमर्स के बारे में बताना। बच्चों, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो वेबिनार सेशन है, ये वेबिनार सेशन सृजन कॉमर्स क्लासेस के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। माई सेल्फ डॉक्टर प्रणव झा, मैं डायरेक्टर हूँ इस सिस्टम का, जो सिस्टम ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत तकरीबन 15-16 साल से काम कर रही है और कॉमर्स के क्षेत्र में एक बेहतरीन उपलब्धि सृजन कॉमर्स क्लास ने हासिल की है। बच्चों, मैं आज जो डिस्कशन आपके साथ करूंगा और आपके साथ जो बातचीत मैं करूंगा, इसमें कॉमर्स से रिलेटेड वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा जिसकी जरूरत आपको है। मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये कॉमर्स होता क्या है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में आपके पास अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है कॉमर्स में। सीबीएसई के बारे में अलग बताऊंगा और बिहार बोर्ड के बारे में अलग बताऊंगा। 40 मिनट्स का ये हमारा सेशन होता है और इस 40 मिनट्स के सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में 11th और 12th में कॉमर्स की स्टडी हम कैसे करें, क्या क्या सब्जेक्ट हमको लेना होता है, और जब आप +2 कर जाते हैं तो इसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है। बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूंगा, वेलकम है ज्योति, दीप्ति, एकता और एक और बच्चा इस वेबिनार सेशन में ज्वाइन किए हुए हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स में आकर के आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस का भी आंसर आपको करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स में हम किन चीजों की स्टडी करते हैं, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स 2 वर्ड के मिलने से बना है। मैं थोड़ा बोर्ड वर्क भी करूंगा। ये जो कॉमर्स बना है ये 2 वर्ड से बना है। सबसे फर्स्ट इज द ट्रेड and second is the aids to trade. Okay बच्चों, first is the trade and second is the aids to trade. A trade that means क्या? Trade that means जब हम गुड्स और सर्विस का हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसके बदले आप पैसा देते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेंगे, आप डॉक्टर्स को क्या करेंगे, उससे सर्विस लेंगे और उसके बदले आप उसको क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं। तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। And next is the aids to trade. Aids to trade that means what? Aids to trade that means कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि किसको, ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। फॉर द एग्जांपल्स, बैंकिंग बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे जो बिजनेस हैं, इंश्योरेंस, ये सारे बिजनेस किसको सपोर्ट करते हैं, बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो कॉमर्स दैट मीन्स कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। बच्चों, हम कॉमर्स में इसी ट्रेड और एड्स टू ट्रेड की स्टडी करते हैं। ओके,
तो अगर नटसेल में मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक बिजनेस के अंदर, बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर, बिजनेस के परफॉर्मेंस के अंदर, बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है, जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में मनी का जो एक्सचेंज होता है, और इसको जब प्रॉपर तरीके से हम जहां पे स्टडी करते हैं, दैट्स कॉल्ड बी कॉमर्स। बड़ा फैमिलियर वर्ड है, आपके लिए नया है, 10 तक आपने कॉमर्स कभी पढ़ा नहीं है। आप डायरेक्टली कॉमर्स कहां पे स्टडी कर रहे हैं? डायरेक्टली कॉमर्स आप स्टडी कर रहे हैं 11th में आकर के। तो मैं बता दूं बच्चों आपको कि 11th क्लास में जो आप कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं, इस कॉमर्स के स्टडी में 11वीं क्लास में जब आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको ट्रेड और इट्स टू ट्रेड की स्टडी करनी होगी। चलिए, तो आपको समझ में आया कि कॉमर्स क्या होता है। अब सबसे बड़ी परेशानी बच्चों को क्या होती है, मैं तो तकरीबन 17 इयर्स मुझे हो गया एजुकेशन में, और सीबीएसई से बहुत पहले से मैं जुड़ा हुआ हूं। मुजफ्फरपुर के 2 बहुत बड़े स्कूल में मेरी क्लास भी होती है। मैं पार्ट टाइम एज ए क्लास लेने जाता हूं। जीडी मदर स्कूल में भी मेरी क्लास होती है। बच्चों, जो कॉमर्स की जो स्टडी है, इस साइंस से भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। मैं आपको बता दूं, बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि मैंने इंटरमीडिएट +2 मेरा साइंस से रहा है, देन उसके बाद सीए फाइनल तक गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया, और उसके बाद एमबीए फाइनेंस किया, पीएचडी कंप्लीट अपना किया। तो मुझे लगा कि साइंस से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉमर्स है। और मैं आपको बता दूं कि कैरियर भी कॉमर्स में बहुत बड़ा है। बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे को मालूम नहीं है, बहुत सारे बच्चे गार्जियन को पता नहीं है। सारे लोग समझते हैं चलो यार साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो। बच्चों, नो डाउट, मैं ही नहीं कहता कि साइंस पढ़ना बुरी चीज है, साइंस पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट की मैं बात बता दूं, कैरियर ऑप्शन की बात बता दूं, तो जितना साइंस में कैरियर अपॉर्चुनिटी है, उतना ही अपॉर्चुनिटी कॉमर्स में भी है। तो मैं सबसे पहली बात अगर आपसे करूंगा कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में आपको कैसे 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना होता है, और फिर 12th क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। बच्चों, अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में 11th और 12th मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी? सीबीएसई की। मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी? सीबीएसई की बात करूंगा। सीबीएसई में बच्चों जो 11th है, इसका में सबसे पहला जो पेपर होता है, ये होता है अकाउंट्स। पहला पेपर क्या होता है? अकाउंट्स। मैं बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों के बारे में बात करूंगा। सेकेंड बोलते हैं बीएसटी। बीएसटी दैट मींस बिजनेस स्टडीज, ओके। थर्ड इज इकोनॉमिक्स, इको। फोर्थ इज इंग्लिश। फर्स्ट पेपर क्या हो गया? अकाउंट, सेकेंड इज द बीएसटी, थर्ड इज द इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। फिफ्थ पेपर जो बेटा होता है, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल क्या क्या पेपर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो फिफ्थ पेपर जो होता है, इस फिफ्थ पेपर में आप मैथ भी ले सकते हैं, कंप्यूटर भी ले सकते हैं। ये डिपेंड आपके स्कूल के ऊपर पड़ता है कि आप किस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन के साथ फाइन आर्ट्स भी ले सकते हैं। जनरली हर स्कूल में क्या प्रोवाइड किया जाता है? फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन। कंप्यूटर भी दिया जाता है। ये जो फिफ्थ पेपर होता है बेटा, इसे बहुत सारे बच्चे मैथ्स लेते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैथ छोड़ करके कॉमर्स लिया, अब क्या करें। लेकिन एक्चुअल में जो मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में ऐसा है कि मैथ्स की जरूरत है लाइफ में। मैं आपको रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप सीबीएसई से जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है फिफ्थ पेपर में मैथ लेने का।
लेकिन अगर मेरे के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप अगर मीडियम अगर स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज यहाँ मैथ्स न लें, यहाँ पे फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन लें, और 6 पेपर में एक्स्ट्रा का एक पेपर होता है 6 पेपर, इसमें मैथ्स ले लें। ये जो मैथ्स का पेपर होता है इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है, सिर्फ पास करना होता है। अगर आप पास नहीं भी करते हैं तो आपके डिग्री के ऊपर किसी तरह का इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं कि मैथ लेना जरूरी क्यों है। मैथ लेना इसलिए जरूरी है कि जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं, ओके, फॉर द एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आपको अच्छा नंबर आ गया और आप डीयू आपने अप्लाई कर दिया, डीयू में आपका एडमिशन हो गया बच्चों, तो जो ऑनर्स होता है वो ऑनर्स आप तभी दे पाएंगे जबकि आपके पास क्या होगा, मैथ होगा। मैथ्स में ये नहीं कि आपको परसेंटेज चाहिए, मैं पहले कह रहा हूं कि आपको परसेंटेज मैथ्स में नहीं चाहिए, मैथ्स में सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर हमारा होता है अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ में आप मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, और 6 पेपर में अगर मैथ ले लेते हैं तो आपका बहुत सारा काम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे 5th पेपर में मैथ लेते हैं, ये आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना यह है कि मैंने जो कैरियर में देखा, स्कूलिंग में, कॉलेज में, सब जगह मैं क्लासेस लेता हूं, इग्नू में काउंसलर हूं, मैंने देखा जीवन में कि जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ज्यादा अपने आप को समझ सकता है और स्टूडेंट अपने बारे में अपने आप को ज्यादा समझता है। अगर कोई गार्जियन कहता है कि मैं बच्चों को प्रिस्क्राइब कर दूं कि आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए, तो मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। सही क्या है? सही ये है कि बच्चा खुद ब खुद डिसाइड करे कि उसके अंदर क्या कैलिबर है और वो किस कैलिबर के अकॉर्डिंग टू उस सब्जेक्ट को ले सकता है। ऐसा नहीं कि परिवार में कुछ लोग अगर साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस पढ़ूंगा, भैया मेरे आईआईटी हो गए तो मैं भी आईआईटी, नहीं, आप भैया का कैलिबर अलग है, आपका कैलिबर अलग है। आपको पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपने आप को पहले आपको समझना पड़ेगा। हर एक बच्चों को अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे और अपने आप को समझिए, आप अपने स्ट्रेंथ को देखिए और स्ट्रेंथ को देख करके सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। और बच्चों मैं एक बात बता दूं, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। साइंस का एक अपना अलग फैकल्टी है, कॉमर्स का एक अपना अलग स्टैंडर्ड है। तो मैं बात कर रहा था कि कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना होता है आपको, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ आप ले सकते हैं, मैथ्स की जगह फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। बच्चों ये जो स्टडी जो होती है सीबीएसई में, इसका जो मार्किंग स्कीम होता है वो 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ध्यान से सीबीएसई की बात मैं कर रहा हूं। बीएसटी में भी 80 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, इंग्लिश में भी 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का एक एएसएल एग्जाम होता है। एएसएल एग्जाम जो स्कूल कंडक्ट करवाती है, ओके। और यहां पे कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन आप लीजिएगा तो इसमें आपको 30 मार्क्स या 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होता है और 60 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल्स होता है। तो ये स्कोर के लिए, मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सेम सब्जेक्ट आपको कहां पे है, 12th में भी, ठीक है। अब बहुत सारे जगह कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ अकाउंट्स बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बेटा सृजन में हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और सब्जेक्ट वाइज क्लासेस करवाई जाती है। और हमारा एक अपना प्रिंसिपल, एक अपना रिकॉर्ड रहा हुआ है आज तक। इस बार भी जो सीबीएसई को तो एग्जाम्स हुए नहीं है, मुझे लगता नहीं कि होंगे, लेकिन बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में तकरीबन 134 स्टूडेंट जो हैं जिनको अकाउंट्स में 90 से ऊपर नंबर है, बीएसटी में 90 से ऊपर नंबर है। थोड़ी सी परेशानी बच्चों को इंग्लिश और हिंदी में हुई है, जिसके कारण उनका परसेंटेज थोड़ा गिरा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो उनका परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। तो बच्चों मैंने आपको सीबीएसई के सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया और अब मैं बात करूंगा आपको बिहार बोर्ड के सब्जेक्ट के बारे में। किसी बच्चे को किसी तरह का क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में आकर के चैट कर सकते हैं। अब बच्चों आते हैं बिहार बोर्ड के बारे में।
हम बिहार बोर्ड की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड से भी एडमिशन लेते हैं BSEB। बिहार बोर्ड में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट होता है BST, तीसरा जो सब्जेक्ट होता है इसमें आप एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप, इसको शॉर्ट फॉर्म में EPS बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, और इंटरप्रेन्योरशिप और ऑब्लिक में इको। ये इको बिहार बोर्ड में जो कॉलेज है वो कॉलेज जल्दी इकोनॉमिक्स देता ही नहीं है, लेकिन आप जब प्रेशर देंगे कि मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपको मिलेगा। लेकिन यहां नुकसान क्या है तो जरा समझिएगा। ये जो EPS है, इस EPS में 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जो कॉलेज में ही होता है। और जनरली 30 नंबर में अगर आप कॉलेज में अच्छी आपकी पकड़ है तो 30 में 30 नंबर आपको मिल जाते हैं, 27 28 तक तो मिल ही जाता है। और 70 मार्क्स का इसमें क्या होता है, थ्योरी होता है, जो बच्चा बहुत इजी गोइंग ले आता है। ठीक है, अकाउंट्स 100 मार्क्स का होगा, BST 100 मार्क्स का होगा, और फोर्थ पेपर जो होता है वो होता है इंग्लिश 100 मार्क्स का, और फिफ्थ पेपर होता है हिंदी 100 मार्क्स का। ये बिहार बोर्ड के सिलेबस है, 11th में भी और 12th में भी। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि क्या बिहार बोर्ड की पढ़ाई हिंदी में होती है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड की पढ़ाई हिंदी में भी होती है और अंग्रेजी में भी होती है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर क्वेश्चन जो आता है वो क्या हिंदी में ही आता है क्या? जी नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होता है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे होते हैं उनके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं और वो अगर थोड़े पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैं उनको CBSE के बैच के साथ पढ़ाता हूँ। CBSE का बैच इन द सेंस कि वहां सारी किताबें, आपको बिहार बोर्ड और CBSE के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। एक एक वर्ड CBSE में थोड़ा कम पढ़ना है, बिहार बोर्ड में ज्यादा पढ़ना है। एक एक वर्ड जो है, एक एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि जो बिहार बोर्ड में है सो CBSE में। तो यहां पर जो एडवांस बुक अगर आप बात करें CBSE की, तो CBSE में जनरली TS गरवाल है, TS गरवाल से भी अच्छी किताब DK गोयल है, NCERT है। वो सारे बच्चे को मैं जब CBSE में पढ़ाता हूं तो मैं बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम के जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको मैं CBSE के साथ रखता हूं। और उसका बेनिफिट मुझे मिलता है कि लगभग 10 साल से जब रिजल्ट आता है तो पूरे बिहार में 1 to 50 में मेरा स्टूडेंट होता है। रीजन ये है कि वो डिपेंड करता है बच्चों के कैलिबर के ऊपर कि बच्चा कितना ऑप्ट करता है। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इतना टफ बुक नहीं उठा सकते, तो फिर मैं उनको दूसरी बुक देता हूं जो बिहार बोर्ड की बुक चलती है। ये डिपेंड करता है। तो बच्चों बिहार बोर्ड में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो अकाउंट्स, BST, EPS दोनों में से आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो 90% स्टूडेंट जो है EPS लेते हैं, लेकिन मेरे से अगर बात कीजिएगा तो EPS का कोई रोल 12th के बाद नहीं है। EPS का रोल आपको जो है सो 11 12 तक ही है। तो ज्यादा अच्छा है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपका जो आपकी जो मजबूती है, आपकी कॉमर्स में जो आपकी पकड़ है वो बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक्स ज्यादा फेवरेबल सब्जेक्ट आपके लिए होता है। ओके, दूसरी चीज बच्चों मैं बता दूं, मैंने आपको बता दिया कि CBSE में क्या सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, बिहार बोर्ड में क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं। कल से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, कल से मैं 11th की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और एप्लीकेशन पे मेरी क्लास होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज एक इंडक्शन क्लास दे दूं। ये चीजें, सारी चीजें YouTube पे भी अपलोड होगी, उसका लिंक भी जाएगा आपके पास, उस लिंक से भी आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं कॉमर्स क्यों लूं, मैं कॉमर्स क्यों पढ़ूं। बच्चों देखो, कॉमर्स के कैरियर के बारे में जरा बात को समझना। मान लीजिए कि अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स में जैसे ही आप 12th यहां पास कर जाते हैं, ठीक है, तो यहां से दो तरह का कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, दो तरीके का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोफेशनल्स, एक प्रोफेशनल कोर्स।
और सेकेंड सब्जेक्ट इज एजुकेशनल कोर्स। ध्यान से देखिएगा, प्रोफेशनल कोर्स में आपके पास 3 कॉन्सेप्ट होता है, सीए, सीएस और सीएमए। बहुत लोग बोलते हैं बहुत टफ होता है, मैं कहता हूं टफ नहीं होता है। कोई भी चीज दुनिया की मुश्किल नहीं होती है, बस सिस्टमैटिक स्टडी की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल एक गांव का बच्चा है और उसके पिताजी खेती करते हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ा, लगभग 87% नंबर उसको आया। बिहार बोर्ड में बेटा 87% नंबर बहुत होता है। आया और वो बच्चा दिल्ली गया, जाकर ट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट उसने सीए फाउंडेशन निकाला है और सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट उसने निकाला है। मैं आपको आश्चर्यजनक बात बता दूं कि बहुत ही इजी गोइंग है, बस आपके अंदर एक डेडिकेशन चाहिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेडिकेशन नहीं है तो बहुत सारी परेशानी। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी जो परिस्थिति चल रही है इसमें बहुत सारे बच्चों से बात की जाती है तो बहुत सारे बच्चे के गार्जियन कहते हैं सर क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं समझने की जरूरत है, आप समझिए इस चीज को। बच्चों का एक दिन भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बच्चों को एक एक मिनट मिलना चाहिए। बच्चों मैं बता दूं कि पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था, सबसे पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हम ही लोग थे। 2-2, 3-3 चार्टर अकाउंटेंट मिल करके हम लोग ने सारे प्लेटफॉर्म को रेडी कर दिया। एक दिन भी 12th के बच्चों को नुकसान नहीं उठाने दिया। और प्रॉपर दिसंबर आते आते सितंबर तक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास करवाई, सितंबर के बाद हम लोग ऑफलाइन लेकर के आए, दिसंबर तक सारे सिलेबस कंप्लीट। रीजन ये है कि आपको डेडिकेशन दिखाना होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी 12th की क्लास चल रही है। इस 12th की क्लास में लगभग 4 से 5 चैप्टर खत्म है बीएसटी के, ईपीएस के 4 चैप्टर खत्म है, अकाउंट्स में 4 चैप्टर हो गए। 12th की मैं बात आपको बता रहा हूं। तो बच्चों को और बच्चों के गार्जियन को फुल डेडिकेटेड होकर के वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप डेडिकेशन नहीं दिखाइएगा तब तक आपको फायदा नहीं होगा। मैं बता दूं बेटा, कॉमर्स जो है वो आपको बहुत लंबी उड़ान तक ले जा सकता है। एक बात जरा आप देखिएगा कि जितने लोग आईआईटी पास करते हैं, जितने लोग आईआईटी पास करते हैं, आईआईटी पास करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, आईआईटी पास करने के बाद वे लोग अपने आप को स्टेबल तब समझते हैं जब वो आईआईएम से एमबीए करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चों आज भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनेजमेंट को ऊपर की तरफ रखा गया हुआ है, और मैनेजमेंट तक आप कब पहुंचिएगा? जब आप कॉमर्स के रास्ते जाइएगा। तो कॉमर्स में बहुत सारे विंग है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्स को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीए, सीएस और सीएमए का कोर्स होता है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज है। बच्चों एजुकेशनल कोर्स में जब आप +2 पास कर जाते हैं तो वहां के बाद 2 रास्ता आपके पास बचता है, एक बीकॉम का और एक बीबीए का। बीकॉम का रास्ता आपको कंप्लीट तौर पे अकाउंटिंग की तरफ लेकर के जाता है, और बीबीए का जो रास्ता होता है वो आपको मैनेजमेंट की तरफ लेकर के जाता है। बच्चों बीकॉम जब आप कर लेते हैं ये 3 इयर्स का होता है, बीबीए भी 3 इयर्स का होता है, ठीक है। और जब आप बीकॉम 3 इयर्स का कंप्लीट करते हैं, मेरा मानना है कि बैंकिंग, आज के डेट में अगर मान के चलिए कि बैंकिंग का जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर्स, और आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर्स में जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही कोविड का थोड़ा सा सब कुछ खत्म होगा तो आप देखिएगा कि गवर्नमेंट जॉब के गजब एक कहते नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ एक मूवमेंट गवर्नमेंट का बढ़ेगा। तो अगर बैंकिंग सेक्टर्स में आप आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है, बीकॉम आप ले लें या बीबीए ले लें, और यहीं से आप बीकॉम बीबीए साथ में करें और साथ में बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दें। चलिए मान के चलते हैं कि मान के चलो कि यहां से हमने बीकॉम किया, बीकॉम कंप्लीट हो गया, लेकिन बैंकिंग हमारा नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात और मैं बोलूंगा बच्चों, एज ए बीइंग ए टीचर, कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, कभी छोड़िए मत, लगे रहिए। और मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चों को, मैं बता दूं मेरे इग्नू का 2 बैच है, और 2 बैच में मैंने बच्चों से, एमसीए के बच्चों से मैंने कहा कि तुम लोग बैंकिंग की तैयारी करो, और लगभग बच्चे उसमें आज बैंक में हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो अपना बेसिक एक्सपीरियंस है, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है एजुकेशन से, वो मैं कहता हूं कि किसी भी चीज के तरफ जब आप आगे बढ़िए तो डेडिकेशन रखिए। जब तक आप डेडिकेट नहीं होंगे तब तक जाकर उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
तो बच्चों मैं बात कर रहा था अगर कैरियर के बारे में बात, तो प्रोफेशनल कोर्स में सीए, सीएमए की तरफ जा सकते हैं आप। सीए थोड़ा टफ माना जाता है, ऐसा कुछ भी है नहीं। सीएस और सीएमए का रिजल्ट थोड़ा सा होता है, इसलिए बच्चों का आजकल मूवमेंट सीएमए की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। अगर कोर्स की बात करोगे तो सीए और सीएस का एक कॉम्बिनेशन है सीए में, लेकिन अभी भी सीए का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है। सीए प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, सीए गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, अपनी ऑफिस खोल करके आगे वर्क भी कर सकता है। तो सीए के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो बच्चों अगर आप इधर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप इधर जाना चाहते हैं तो बीकॉम ले लीजिए, बीबीए ले लीजिए और बैंकिंग की आप तैयारी कीजिए। मान लीजिए कि बैंकिंग नहीं हुआ, फिर आप बीबीए के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है कैट और मैट का, कैट और मैट का प्रिपरेशन करें और यहां से एमबीए करें। अगर आप कैट के थ्रू अगर एमबीए निकालते हैं तो फिर आपको अंदाजा नहीं कि आप कहां पहुंच जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पुअर कंडीशन के होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता पढ़ने के लिए, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेरा मानना है कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट आज के डेट में उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को लोन देती है और लोन देकर के बच्चा जाकर के आगे स्टडी कर सकता है। इसी तरीके से बच्चों जब आप कैट मान लो तो थोड़ा सा टफ होता है, अगर नहीं निकलता है तो मैट के थ्रू भी आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पे है? गवर्नमेंट जॉब में है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब को ऑप्ट करते हैं तो वहां से आप स्टेबल होते हैं, आपकी स्टेबिलिटी मिलती है। तो एक ट्राई तो गवर्नमेंट जॉब के लिए करना ही चाहिए, मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण काम नहीं कर पाते। मैं बता दूं कि जैसे ही आपका बीकॉम होता है, आप किसी सीए के पास जाकर के 3 इयर्स का ट्रेनिंग कर लें। जैसे 3 इयर्स का ट्रेनिंग करेंगे आप, वैसे ही बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप यहां से बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो जाते हैं और आप अपने लाइफ के कैरियर को बहुत अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं। इनकम टैक्स का वर्क सकते हैं, कॉस्टिंग का वर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा फिगर था जो कॉमर्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। बच्चों कॉमर्स का एक अपना क्रेज है और आने वाले फ्यूचर्स में कॉमर्स का एक अपना डिमांड है। तो अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है, वेलकम है। आप बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक आप स्टडी करें। आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में मेरे सारे इंफॉर्मेशन है। हमारे पास बच्चों इतने ही देर का टाइम था, 40 मिनट का ही सेशन था हमारे पास। आपके पास 10 मिनट है। अगर किसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपको इराइज करने हैं तो आप चैट बॉक्स में आकर के कुछ डाल सकते हैं। ओनली 3 मिनट्स। इस 10 मिनट में आप कुछ भी क्वेश्चंस भेजिए, चैट बॉक्स में डालिए, मैं उसका क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। एक दो छोटी छोटी बातें जो मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है, लेकिन बहुत सारे फैमिलियर लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, वो कहते हैं कि क्या कॉमर्स पढ़ोगे, कॉमर्स में कुछ है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि आज के डेट में अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं, उससे अच्छा है कि आप कॉमर्स पढ़ें। आज जो मार्केट में क्रेज घट गया है, मार्केट की वैल्यू घट गई है, मार्केट का स्ट्रेंथ घट गया है। मैं आज जिस भी प्राइवेट स्कूल में जाकर देख रहा हूं, सारे लोग अगर इंजीनियरिंग करना है बेटा तो आईआईटी निकाले, एनआईटी से जाए और अच्छे तरीके से मेहनत करके तब आप आईआईटी की तरफ मूव करें और इंजीनियर बने। वो इंजीनियर जो बन के आप निकलेंगे तो उसकी एक अपनी वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर आप डोनेशन पे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डोनेशन पे आप मेडिकल कर लेते हैं, इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपके पास अगर किसी तरह का क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डालें, या बाद में भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डालकर किसी तरह की क्वेरी अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों एडमिशन का जो क्राइटेरिया, बच्चे पूछते हैं सर सीबीएसई जाए कि बिहार बोर्ड जाए। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं कि आज के डेट में सीबीएसई और बिहार बोर्ड में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सीबीएसई में 2 तरीके से एडमिशन होता है, आप रेगुलर स्कूल भी आप कर सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर में अगर रेगुलर स्कूलिंग की बात करें तो रेगुलर स्कूलिंग में मेरा मानना है कि 2-3 स्कूल है जहां पे रेगुलर क्लासेस चलती है अच्छे तरीके से। जीडी मदर है, सन जेवियर है, सनशाइन है, यहाँ कुछ क्लासेस चलती है।
इसके अलावा कोई स्कूल नहीं है जहां पे क्लासेस चलती है। तो आप नॉन अटेंडिंग एडमिशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नॉन अटेंडिंग एडमिशन एक अनऑथोराइज्ड एडमिशन होता है। लेकिन आज के डेट में 90% बच्चे नॉन अटेंडिंग एडमिशन की तरफ जाते हैं। नॉन अटेंडिंग एडमिशन लेते हैं, अपने ट्यूशन क्लासेस करते हैं और अपना काम निकालते हैं। और ये बुरी चीज नहीं है, आज रिजल्ट भी बच्चों का आ रहा है, कहीं से किसी तरह की बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही है। और बच्चों, बिहार बोर्ड भी आप जा सकते हैं। बिहार बोर्ड में कॉलेज में आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मुझे लगता है कि ऑनलाइन अप्लाई अभी आएगा, आपका ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी क्लासेस 11th क्लास की क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है और मैं प्रयास करूंगा कि कल से जो क्लासेस होगी वो क्लासेस बहुत सिस्टमैटिक चले और बच्चों को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी जाएगा और आपके ग्रुप में भी जाएगा, जिससे आप बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और मैंने प्रयास किया है कि एक कॉमर्स का जो अपना एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट में जाना चाहते हैं उनका शायद आज लास्ट डेट है अप्लाई करने का। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद है, आप देख लेंगे एक बार। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, और भी किसी को कोई क्वेश्चंस अगर पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। बाद में भी आप व्हाट्सएप पे आकर के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बच्चों, मैंने प्रयास किया है आपको कि कॉमर्स के बारे में आपको सारे इंफॉर्मेशन दे दूं और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।